नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चुग और आप देख रहे हैं एनके मोटिवेशन यूट्यूब चैनल से आज के समाचार। देश में इस टाइम कोरोना के हालात बहुत ही खतरनाक होते जा रहे हैं। बहुत से लोगों की जान चली गई है। ऐसे में कोरोना पे ही एक विशेष बुलेटिन जारी किया गया है। ये बुलेटिन आप कृपया पूरा देखिए। देश भर के हॉस्पिटल में बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और इंजेक्शन की भारी कमी है। ऐसे में कोविड के संक्रमण से निपटने के लिए आपको खुद ही तैयार रहना होगा। अगर आपकी फैमिली में किसी को कोरोना हो गया है तो इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें बेड नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आपको मजबूरन घर में ही रख कर ही उनकी ट्रीटमेंट करना होगा। यहाँ हम आपको कोविड के होम ट्रीटमेंट के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। इसके लिए हमने बात की है एजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर मेडिकल विभाग के प्रमुख डॉक्टर वीपी पांडे से। ये भास्कर का समाचार जो है ये बेशक ये मध्य प्रदेश का है, लेकिन इसमें डॉक्टर से जो बातचीत की गई है उसका पूरा विवरण मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों। तो मरीज की आइसोलेशन और मॉनिटरिंग सबसे ज़रूरी है। अगर आपको घर में कोई कोविड का संक्रमित है तो सबसे पहले उसे आइसोलेट कीजिए। आइसोलेशन के साथ साथ उस शख्स की मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। उसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, सर्जिकल या N95 मास्क, गार्बेज डिस्पोजल बैग और हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें। जिस रूम में कोविड पेशेंट रहेगा उसमें पंखा खिड़की हमेशा खुली रखें। वहाँ वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। हर 6 घंटे में आप पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स और बॉडी टेम्परेचर नापें और उसकी रीडिंग जानना एक कॉपी में नोट करें। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले तो खुद पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करें। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लगातार 94 से ज़्यादा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सामान्य और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 से 94 के बीच है तो उसे हर 4 घंटे में चेक करें। इसके अलावा पेशेंट को इनहेल्ड स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 से नीचे है और हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध है तो पेशेंट को एडमिट करा देना चाहिए। अगर बेड नहीं है तो घर में ही ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। ऑक्सीजन को नेज़ल कानूला के साथ इस्तेमाल करें। शुरुआत में 2 से 4 लीटर प्रति मिनट के फ्लो के साथ करें और 6 मिनट प्रति लीटर तक जाएं। ऑक्सीजन लेवल बढ़ने पर पेशेंट की रिस्पिरेटरी रेट यानी हर मिनट में वो कितनी सांसें ले रहा है इसका पता चलेगा। 12 से 24 प्रति मिनट के बीच में होना चाहिए। अगर ये इतना है तो इसका मतलब है कि पेशेंट इम्प्रूवमेंट में हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से भी नीचे चला जाए। ऐसे केस में हॉस्पिटल बेड मिले तो बहुत अच्छा है। अगर बेड नहीं मिलता तो यही ट्रीटमेंट घर पर जारी रखिए। बस ऑक्सीजन फ्लो रेट को 6 लीटर प्रति मिनट से 10 लीटर प्रति मिनट तक कर लें। लगातार ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे ही रहता है तो पूरे समय स्टेरॉइड्स देना जारी रखिए। प्रोन पोजीशन को मेंटेन रखिए, यानी कि उल्टा लेटकर उसको तकिया सिर के नीचे और टांगों पे देकर पेशेंट को लेटाए रखिए। पेशेंट में इम्प्रूवमेंट तब आएगी जब ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 से ऊपर जाएगा और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बुखार 103 से ज़्यादा तो डॉक्टर को दिखाएं। अगर पेशेंट को बुखार है तो कब कब कितनी मात्रा में पैरासीटामोल खाना है और कितना बुखार होने पर हॉस्पिटल में जाना है, इसके बारे में कब एडमिट होना है, इस बारे में डॉक्टर वीपी पांडे बताते हैं कि जब मरीज को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बुखार है तब उसे पैरासीटामोल देना चाहिए। ये दिन में 4-5 बार तक दी जा सकती है। अगर बुखार 103 से ज़्यादा है तो उसे रेड फ्लैग साइन मानिए और इस केस में पेशेंट के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखिए और पैरासीटामोल दीजिए। फिर भी बुखार बना रहे तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। कोविड के दौरान पेशेंट को हाइड्रेशन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं। वहीं रात में जब पेशेंट बेड पर सोएं तो उन्हें प्रोन पोजीशन में सुलाएं, यानी कि उल्टा सुलाएं। ये ऑक्सीजन बढ़ाने में बहुत अच्छी तरतीब है। ये ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाने का कारगर तरीका है। इसके अलावा हल्के हल्के पैर का मूवमेंट कीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे। कोरोना होने के 8 दिन बाद रेमडेसिविर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये टैबलेट का नाम है। अब बात उस रेमडेसिविर की है जिसे पाने के लिए हर कोई परेशान है, लेकिन इस सर्च में ये साफ़ हो चुका है कि इसका इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड है। इसके बारे में डॉक्टर वीपी पांडे बताते हैं कि कोरोना के मरीज को 8 से 10 दिन बाद रेमडेसिविर देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सिर्फ 4 कंडीशन में ही देना चाहिए। अगर व्यक्ति को कोरोना की बीमारी शुरू हुए 8-10 दिन हुए हों, 5वें 6ठे दिन तक 103 या 104 बुखार बना रहा हो, लगातार खांसी बनी हो, ऑक्सीजन लेवल 92 तक जा रहा हो, इससे ऊपर जा ना रहा हो, सीटी स्कैन की जांच में अगर फेफड़ों में संक्रमण 30 से 40% हो गया हो,
तो ऐसी कंडीशन में देना चाहिए दोस्तों। कोरोना के पेशेंट और उसके परिवार को लगातार हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। वैक्सीन के बारे में डॉक्टर वीपी पांडे बताते हैं कि वैक्सीनेशन एक प्रिवेंशन का तरीका है, ये कोई क्योर नहीं है। अगर किसी को कोविड के सिम्टम हैं तो वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए, उसे सिम्टम जाने तक इंतज़ार करना चाहिए। जब उसका बुखार ठीक हो जाए तब करवाना चाहिए। ये बाद में फ़ायदा करता है, क्योंकि ये हमारी जो है अंदर की ताकत को बढ़ाता है कोरोना से लड़ने के लिए, वो भी ज़रूरी है। लेकिन इसका सही समय जो है, जैसे डॉक्टर वीपी पांडे ने बताया, चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये समाचार ऐसा है जो आज के एक जो हमारा देश जिस लड़ाई से लड़ रहा है उसमें साथ देने की ज़रूरत है। बेड बहुत कम है और इसको मद्देनज़र रखते हुए हॉस्पिटल में जाने की बजाय घर में ही एक इमीडिएट जो हमने फर्स्ट एड करनी है उसका कुछ तरीका बताया है, बहुत अच्छा है। ये आप ध्यान रखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर मेरा ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं सुबह 8 बजे। जय हिंद, नमस्कार।